गुड मॉर्निंग साथियों। आज पुनः आपको इस वीडियो में स्वागत है। बचे हुए प्रश्न को इस वीडियो में करेंगे जो पिछले सेट में बच गया था। इस वीडियो में हम 20 साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्न को करेंगे। आप जो है इस वीडियो में टेस्ट दे सकते हैं और अपना जो है सुझाव दे सकते हैं। पहला जो है प्रश्न है, फुहारा फुहारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन पढ़िए। कोशिका सिद्धांत पर, बर्नौली सिद्धांत पर, न्यूटन सिद्धांत पर, एग्रो सिद्धांत पर। अब आप इसका सही जवाब दे सकते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बर्नौली सिद्धांत पर। बहुत सारे सिद्धांत से प्रश्न पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। न्यूटन का पहला गति नियम। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। न्यूटन के पहला गति के नियम से हमें क्या मिलता है? हम सभी जानते हैं कि न्यूटन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 3 लॉ को प्रतिपादित किया है। तो इसका जो है ऑप्शन पढ़िए, ऊर्जा का, ऊष्मा का, गति का, जड़त्व का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जड़त्व का। अगले प्रश्न को देखेंगे। एनीमोमीटर, प्रश्न को पढ़िए। एनीमोमीटर क्या मापने के काम आता है? एनीमोमीटर से हम क्या मापते हैं? गति के वेग को, ऊष्मा के वेग को, पवन के वेग को या ऊर्जा को? इससे जो है एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? मित्रों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पवन के वेग को। अगले प्रश्न को देखेंगे। बॉल पेन, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठीय तनाव, बाहरी तनाव, आंतरिक तनाव या घर्षण? पृष्ठीय तनाव, बाहरी तनाव, आंतरिक तनाव या घर्षण? मित्रों, इसका सही आंसर होगा पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन। इसी के कारण सूप गर्म लगता है और जो है बॉल पेन इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, पृष्ठ तनाव के कारण ही। अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश जो है उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं। इसका क्या कारण है? इसके कारण को देखेंगे कि जब पानी से हम शेविंग ब्रश को बाहर निकालते हैं तो आपस में बाल जो है चिपक जाता है। तो आंतरिक क्रिया, पृष्ठीय तनाव, घर्षण, बाहरी तनाव। मित्रों, इसका सही आंसर होगा पृष्ठीय तनाव के कारण ही पानी से निकालने पर जो है शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। इसका सही आंसर होगा सरफेस टेंशन, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखेंगे। त्वरित, त्वरित किसके द्वारा उत्पन्न होती है? त्वरित जो है किसके द्वारा उत्पन्न होती है? विद्युतीय विकर्षण के कारण, कोणीय संवेग के कारण या संवेग के कारण, शक्ति का वेग? इसका सही आंसर होगा विद्युतीय विसर्जन के कारण जो है त्वरित उत्पन्न होती है, त्वरित अर्थात आवेश। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, सबसे पहले कि गति नियम नीरू किसने दिया था? गति का नियम जो है नीरू किसने दिया था? डेविड जॉनसन, जैक्स केपलर, हॉकिंस, जॉनसन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केपलर। जोस केपलर ने ही दिया था। अगले प्रश्न को देखेंगे। वायुयान खाड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है? अभिकेंद्र बल के कारण, ऊष्मा बल के कारण, घर्षण बल के कारण, विद्युतीय बल के कारण? तो इसका सही आंसर होगा अभिकेंद्र बल के कारण जो है वायुयान खाड़े लूप में भी हवाई करतब दिखा सकता है। अभिकेंद्र बल के कारण। अभिकेंद्र और अपकेंद्र में अक्सर बच्चे गलती करते हैं। ये अगला प्रश्न है, रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? संवेग संरक्षण, वेग का संरक्षण, गति का संरक्षण या अभिकेंद्री बल? मित्रों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संवेग संरक्षण। अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है,
प्रतिरोधकता। क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। यहाँ प्रतिरोधकता लिखा गया है, इसका मात्रक पूछा जाता है आपसे, प्रतिरोध नहीं। ऑप्शन ए ओम इनवर्स मीटर, ओम मीटर, आमीटर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है सही आंसर होगा ओम इनवर्स मीटर। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा मापने नहीं पूछा गया है, उपकरण का नाम नहीं पूछा गया है, युक्ति का नाम पूछा गया है। तो इसका जो है ऑप्शन है आमीटर, गैल्वेनोमीटर, जनित्र या मीटर। तो इसका मित्रों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनित्र, जनरेटर। अगले प्रश्न को देखेंगे निकट दृष्टि दोष। यहाँ निकट दृष्टि दोष पूछा गया है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? निकट यथार्थ 3 अक्षर ध्यान रखना है। निकट दृष्टि वाले व्यक्ति में जो है किस लेंस का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि वाले व्यक्ति? ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी फोकस लेंस, ऑप्शन डी बेलनाकार लेंस। मित्रों अवतल लेंस इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस। अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, फोकल लेंस, बेलनाकार लेंस। इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। दूर दृष्टि वाले व्यक्ति में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है? बड़ा, छोटा या उसके हमारे पुतली पर के आकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? इसका क्या कारण है? तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? मित्रों इसका सही आंसर होगा वो छोटा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है। अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। दूर दृष्टि दोष वाले आँख साफ साफ देख सकता है। जिस व्यक्ति को दूर दृष्टि हो जाए वह जो है उसकी आँख साफ साफ क्या देख सकता है? तो इसका जो है ऑप्शन है निकट की वस्तु को, दूर की वस्तु को। इसका जो है सही आंसर होगा जिस व्यक्ति को जो दोष होगा उसी वस्तु को वह साफ साफ देख सकता है। अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है मानव नेत्र में जो अविंदुकता प्रकाश के लिए जो बिल्कुल सुगराहित होती है नहीं होती है उसका क्या कारण है? निकट बिंदु, अंध बिंदु, दूर बिंदु, प्रतिबिंदु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निकट बिंदु। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है मानव नेत्र। मानव नेत्र जो है किस लेंस की भांति कार्य करती है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो यहाँ नेत्र जब भी होगा तो लेंस होगा। मित्रों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस। मानव नेत्र जो है उत्तल लेंस की भांति कार्य करती है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। सूर्य जो है उदय और अस्त होते समय किस रंग का दिखाई देता है? लाल रंग, नीला, काला, पीला। इसका सही आंसर होगा लाल, ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को देखेंगे। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक पूछा गया है। जूल, अश्वशक्ति, मीटर, द्रव्यमान। ऊर्जा का एसआई मात्रक मित्रों ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कार्य, ऊर्जा और उष्मा तीनों का एसआई मात्रक जूल होता है। मित्रों एक और इसमें देखेंगे अश्वशक्ति।
एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। एक HP बराबर 746 वाट होता है। अब अध्ययन से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पूछा गया है आपसे, सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? सोरोलॉजी, ओफियोलॉजी, एंथियोलॉजी, एपीकल्चर। तो यहाँ जो है सोरोलॉजी जो है छिपकलियों के अध्ययन को कहा जाता है ओफियोलॉजी। आपसे प्रश्न पूछा गया है सांपों का अध्ययन, तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओफियोलॉजी। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।